ये एनवीडी कन्वर्सेशंस तो मेरा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी नहीं बोलेगा, मेरा हॉबी है। कोई फंडेड सिस्टम नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो भी कर रहा हूँ मैं अपना ही खर्चे पे कर रहा हूँ। तो आप मेरा रिसोर्स पर्सन है, आपको मैं कॉफ़ी पिला सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ पीने मन है तो पिला सकता हो, लेकिन पैसा तो नहीं मिलेगा। एक इंसिडेंट मुझे याद है, पता नहीं आपका पॉडकास्ट इसे सेंसर करेगा कि नहीं। एल छूट गया, पब्लिक में एल छूट गया, मतलब एल ओह माय गॉड। ओके। तो हमारे एडिटर ने भी शायद नहीं देखा। कल अगर तुमको मिलने से कल ठीक से ही पीटना था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम बहुत डर गया। सर को बोला, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि स्टोरी जो है अपना फाइलिंग करने का सॉफ्ट स्टोरी में है। आई थिंक आई वाज सॉफ्ट, मुझे मार नहीं खाना था, है कि नहीं। That's being very practical. हाँ, डायरेक्ट ओसी के साथ बात होता था और डायरेक्ट हमको क्रिमिनल्स का फोटो लेना होता था, और दूसरा दिन पब्लिश। उस वक्त कुछ ध्यान नहीं आया, लेकिन अब सोचने से शायद, क्योंकि वो तो कस्टडी में है। तो आपने अभी जो बोला कि आपको जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। मार खाएगा तो मेंटली स्टेबल कहाँ रहेगा। अगर आपके पास भी टैलेंट है, वॉइस अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको आना चाहिए, ऑडिशन देना चाहिए। जब रेडियो ऊला लगा यहाँ में रिक्रूटमेंट हो रहा था फॉर आरजे, मैंने भी जो फर्स्ट ऑडिशन क्लियर किया था, तो जो इंटरव्यू राउंड में दे आस्क्ड मी टू say something and मैंने कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया था अपना टॉक को, तो मुझे भगा दिया। मेरा कीड़ा है वो, थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा इंटेलेक्चुअल करना। रीजन हम थोड़ा सिंपल ही रहना चाहते हैं कि फैक्ट को बताने में सिंपलिसिटी का कुछ कनेक्शन नहीं है। मेरा ऐसा है ना कि लेट पीपल थिंक कि हम सिंपल है, इस टाइप का है। मुझे तो इमेज बिल्डिंग कर रहे हो आप। इट्स नॉट लाइक इमेज बिल्डिंग, मुझे बस इतना कि क्योंकि आप बोल देते हो ना कि मैंने ये किया, तो नहीं, बोलना नहीं है। You don't have to say it. If someone asks you, you have to tell them ना। जब पूछते हैं तो बताते हैं, बहुत कुछ बोल देते हो तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हो जाते हैं ना। आपका वो fear है। नर्चरिंग bright tomorrows. ब्राइट टुमारोज। हाँ। हेलो व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर। एनवीडी कन्वर्सेशंस में आज जो मेरा गेस्ट है, आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम रफली अराउंड 18 years बैक, 2007-2009, हाँ, अराउंड दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। देयर ही वाज अ जर्नलिस्ट, एंड जब मुझे उसको मिलाया गया, उसका नाम था ओपाल राय, ओपाल। फिर व्हेन आई काइंड ऑफ ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम ओवर सोशल मीडिया, आई फाउंड हिज नेम टू बी हेमू लोहरांग। फिर मैं maybe perhaps last year I had some assignment in All India Radio. फिर मैं उनको देखा, चेहरा तो बदला ही नहीं उनका, नाम बदल गया। His name was not हेमू, his name was not ओपाल, his name was गोपाल राय। गलत बोला क्या मैंने? नहीं, ये बहुत सही है। हाँ, तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो आप बताइए, ये ओपाल से, हेमू से गोपाल, ऐसा क्या खिचड़ी पक गया? एक नाम क्यों नहीं है आपका? एक्चुअली और भी बहुत सारा नाम है बोलने से, तो लाइक ये है कि सर्टिफिकेट में जो नाम है वो तो गोपाल राय है। मेरे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे गोपू बोलते हैं, कुछ गोप्स बोलते हैं। वाओ। तो उसी तरह से कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि चलो एक अल्फ़ाबेट हटा देते, तो मेरा गोपाल है, तो जी हटा दिया तो ओपाल हो गया। तो इट साउंडेड बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। मैंने फिर ओपाल का मीनिंग भी ढूंढा, तो इट्स समथिंग, कुछ प्रेसियस स्टोन में से कुछ होता है। हाँ, Okay. तो मैंने सोचा हाँ चलो ये नाम रख लेते हैं। तो बहुत इस तरह से हुआ। तो फिर क्या हुआ कि मेरा एक भांजा है, तो वो फर्स्ट भांजा हुआ, तो बाद में उसका नाम हेमू, HEMU। तो मैंने क्या किया कि चलो एक सोशल मीडिया में एक नाम रख लेते हैं, तो क्योंकि भांजा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो चलो मैंने हेमू रख लिया। आप खुद का नाम खुद ही रख रहे हो। तो मैंने हेमू रखा कि चलो भांजा को प्यार करती है, उसका नाम रखा। और लोहरुंग जो मेरा सब क्लैन है, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो बाद में हेमू लोहरुंग से इतना पॉपुलर हो गया कि मैं ओरिजिनल नाम आने के लिए, कहते हैं ना कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने इस तरह से गोपाल, ओपाल, हेमू इस तरह से हुआ। नाम का एवोल्यूशन है, एंड नाउ यू आर स्टक विद हेमू लोहरांग। बेसिकली पीपल नो यू मोर विद दैट नेम। यस। ओके, मुद्दे पे आते हैं।
आपको मैंने यहाँ पे बुलाया बिकॉज आप आकाशवाणी में जी एज क्या बोलो उसे एम्प्लॉय नहीं बोलूँगा, एज समवन जो बहुत कुछ हैंडल करते हो, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट यू। जी तो मी एज ए पर्सन मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जी जी ऑफकोर्स बचपन में in the early 90s I did go there, I had performed, you know, कुछ गाना गाया, माइक्रोफोन में पैसा भी मिला था, वो बाद में बात करेंगे। सो ये पहले ये बताइए कि ये ऑल इंडिया रेडियो क्यों है, उसको एयर क्यों कहते हैं? एयर तो सिंपली क्योंकि हम लोग एड करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो। इसका नाम के पीछे भी स्टोरी है। इसे तो 1956 में आकाशवाणी कहा गया था। उसके बाद 56 उससे पहले जब ये कंपनी हुआ करता था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हुआ करता था, तो बाद में फिर 1936 जहाँ तक मुझे मालूम है 8 जून 1936 को इसको आकाशवाणी से या तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। तो ताकि कुछ ऐसा नाम चाहिए ताकि सबके जुबां पे आ सके, तो ऑल इंडिया रेडियो हर कोई बोल सकता है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए ऑल इंडिया रेडियो हुआ। उसके बाद फिर कहते हैं कि 1956 में आकर फिर आकाशवाणी नाम हुआ। तो आकाशवाणी इसलिए कि क्योंकि ये कम्प्लीटली जो हिंदू मिथोलॉजी में बोलते हैं कि कुछ आकाश से कुछ वाणी आता है, तो वाणी आकाशवाणी। का मतलब क्या होता है? वाणी मीन्स बोली या तो वॉइस, कहें साउंड। कुछ वॉइस, साउंड, इस तरह से बोल सकते हैं। जो कहते हैं ना कि आपने देखा होगा बहुत सारे मिथोलॉजिकल सीरियल्स हुआ या हाँ, तो कुछ बचपन में देखते प्रोग्राम्स रहता था। में, तो एक कुछ अनसीन कुछ होता है लेकिन वॉइस हमको सुनाई देता है, उसी टाइप से। ओके, तो यस। तो अनसीन होता है लेकिन आवाज आता है। हाँ, तो इसलिए आकाशवाणी ऑल हाँ, इंडिया रेडियो। ऑलराइट। आपने कुछ ईयर्स का नाम दिया। 1956 में आकाशवाणी बना, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, जी 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 उससे पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट वाज दैट? कंपनी हुआ करता था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। नाउ इट्स इन साउंडिंग टू मी कि अभी तो 2036 में तो सेंटेनरी हो जाएगा जी जी ऑल इंडिया रेडियो, ये 2036 में। राइट? तो फिलहाल हम लोग 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी मना रहे हैं। ये 8 जून 2026 को कंप्लीट हो जाएगा 90 ईयर्स। तो इस बेसिस पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन लोगों से बातें कर रहे हैं जो रेडियो से जुड़ा हुआ है, जब डिजिटल नहीं हुआ करता था, जो रेडियो से अभी भी बहुत प्यार करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे वन ऑफ द रिनोन सिंगर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश निसी कम्युनिटी के बिजनू जी नहीं, बेंगिया हेमंत जी। हेमंत आची। तो उनके साथ भी हम लोगों ने बातें की, उनका जो रेडियो से किस तरह से जुड़ाव रहा है, किस तरह से रेडियो में गाना हुआ, किस तरह से उन्होंने जो हमारे जो भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिके के साथ उनका भेंट हुआ, किस तरह से वो भाई भाई की तरह थे। तो इस तरह की बातें हम लोगों के सामने अभी भी ला रहे हैं। अच्छा, मैंने बिजनू आची का नाम, बिजनू सर का नाम जी इसलिए लिया था बिकॉज ही वर्क्स इन ऑल इंडिया रेडियो, राइट? हाँ, बट मुझे बेंगिया हेमंत सर तो बहुत वेटरन सिंगर हैं, जी बट वो काम नहीं करते थे, वो एक जी आर्टिस्ट है ना, जी उस कॉन्टेक्स्ट आर्टिस्ट में बोल रहे हैं जी ना? हाँ। जी जी जी। तो जैसे अभी आपने विष्णु नाभम सर का नाम भी लिया, तो मैं ये भी बता दूं कि मैंने उनके अंडर भी काम किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जब उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ आकाशवाणी ईटानगर में, तब मैं काम करता था, लेकिन उस वक्त मेरा ट्रांसफ़र आकाशवाणी तेजू हो गया। तो कुछ महीने तक मैंने उनके अंडर में काम किया। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सिखाते हैं, बहुत पैसेंस है उनमें। उनको एक ऑडियो का जो क्वालिटी किस तरह से होना है, क्योंकि खुद सिंगर हैं, एक रिनोन सिंगर हैं, तो उनको सब कुछ मालूम होगा। तो उनके अंडर मैंने काम करके बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली नाम बिजनू सर 90s से ऑल इंडिया रेडियो में थे। जी जी आई नो अबाउट इट बिकॉज जैसा मैंने कहा, मैं भी अर्ली 90s में, मैं जब प्राइमरी स्कूल्स में था तो मुझे गाना गाने का मौका मिला था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रोग्राम, बाल कथा, बाल कलाकार, समथिंग दैट यूज्ड टू गेट एयर एट 7:30 PM। उसके लिए मुझे चेक भी मिला 160 रुपीज़ का। आई एम जी टॉकिंग जी अबाउट 90s में, जी तो जी। इट्स अ बिग मनी, नो? हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा अमाउंट
कहा जाता है कि अब की आजकल के जो अमाउंट के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा और चेक में मिलता था। और हाँ आपको बता दूं कि क्योंकि डिजिटल आजकल हर चीज़ डिजिटल है। आजकल जो अमाउंट मिलते हैं, जो आर्टिस्ट हुआ, जो कोई हमारे अनाउंसर्स हुए या तो पार्ट टाइम जो भी जॉब करते हैं, उनको कम्प्लीटली डिजिटली पेमेंट दिया जाता है। अम, बस मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, जी मेरा जी एसोसिएशन विद ऑल इंडिया रेडियो, एक तो मैं गाना गाया था, जी। अनदर एक प्रोग्राम था वेयर मेरा हिंदी टीचर, हम्म। उन्होंने हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के ऊपर उनको एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था। जी जी जी। उसमें मुझे बुलाया गया था और मेरा एल्डर सिस्टर को भी, जहाँ पे हम सवाल करते थे, हम्म। मैडम ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो सी वो सब एजुकेशनल कंटेंट था। जी तो जी हुजेवर हैज़ हर्ड, जो भी सुना होगा वो हिंदी व्याकरण कंटेंट, उनको तो हिंदी ग्रामर का पूरा जी जी एनसाइक्लोपीडिया मिल गया था जी उसमें। जी जी जी। वैसे ही मेरा पापा के साथ भी मैं बैठा था। पापा वुड स्पीक अबाउट, नॉट स्पीक, नरेट द स्टोरी ऑफ अबू तानी। तो हम सवाल करते थे कि उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये आजकल भी चलता है क्या? आजकल भी चलता है। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, ये बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग शायद बहुत सारे लोग जाते थे, है कि नहीं? हाँ, लाइक तो ऑफ अभी कोर्स। भी आते हैं। यस। अभी भी आते हैं, लेकिन क्या है कि पहले जितना भी जो रिसोर्स पर्सन होते थे, मिलकर बात करते थे, किस तरह से पूछना है, क्या पूछना है, उनको ये बताया जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि जो भी आते हैं, आपने जो कहा चिल्ड्रन प्रोग्राम, अभी बाल जगत जो हम बोलते हैं, तो पेमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया अभी। अ, उस तरह का प्रोग्राम अभी भी है। सिर्फ यही नहीं, आप तो बाल जगत के लिए गए, यूथ प्रोग्राम्स हैं, वुमेन के लिए है, किसान के लिए हैं, और या ये कहे यूथ के लिए है, या फौजी भाइयों के लिए है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो चलिए, तो इसको धीरे धीरे अभी एक एक करके स्ट्रक्चरली बात करते हैं, ठीक है। ज़रूर। बाल जगत बोला ना, जी जी परहैप्स दैट वाज द प्रोग्राम, बिकॉज जी जी सिर्फ मैं अकेला नहीं था, 7-8 लोग बच्चे आते थे। जी मुझे उसमें एक गाना गाने मिलता था, फिर जी भी मुझे 160 रुपीज़ मिला है चेक में। जी। बाकी को भी मिला होगा। हम्म। सो चिल्ड्रन का हो गया। फिर फौज का बारे में बोले ना आप, जी जी। एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स? एक्चुअली पहले के ज़माने में जब सोचते थे तो हम भी इतना नहीं जानते थे आकाशवाणी के बारे में। जब मैं जॉब नहीं करता था तो हम कार्यक्रम सुनते थे, फ़ौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम। तो फ़ौजी भाइयों के लिए मीन्स क्या है कि लेटर लिखकर वे रिक्वेस्ट करते कि मेरे लिए ये गाना बजा दीजिए, या तो ओह, हमारा परिवार अच्छा यहाँ पर है तो उनको डेडिकेट करते हुए अच्छा अच्छा। ये गाना बजा दीजिए। तो तो उसी उसी तरह से अभी भी है। अब वे एसएमएस कर सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं हमारे जो आकाशवाणी है, या तो हमारा एक्स से जुड़ सकते हैं। अब मतलब जुड़ने का बहुत सारा साधन है। अभी एक्सेसिबल हो गया है जी अपना रिक्वेस्ट पुस्ट करने के लिए। जी जी ओके, सो ये ऑल इंडिया रेडियो जो जी जी बिल्डिंग है ये सामने में ही है। जी जी। मुझे थोड़ा जानना है कि उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स है। आकाशवाणी ईटानगर की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शन है। हम्म, एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन, एक है इंजीनियरिंग, और एक प्रोग्राम। और मैं प्रोग्राम सेक्शन से आता हूँ। फिर से रिपीट कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अंडरस्टूड। ये इंजीनियरिंग क्या होता है इसमें? इंजीनियरिंग क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह से आपका ये स्टूडियो है, हाँ, रिकॉर्ड करना होता है, जो भी इक्विपमेंट होते हैं तो वो तो कम्प्लीटली इंजीनियर्स प्रोवाइड अच्छा करेंगे टेक्निकल। उन। हाँ जी, टेक्निकली जो भी होता है, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग हुआ, हम्म, कहीं जाते हैं, एग्जांपल हम अब 26 जनवरी आ रहा है तो गवर्नर के घर जाएंगे, लोक भवन जाएंगे, तो वहाँ रिकॉर्ड करना होगा उनका मैसेज टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सिर्फ मैं जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं तो उनसे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ऑडियो क्वालिटी किस तरह से होना है, ये सब चीज़ इंजीनियरिंग सेक्शंस करते हैं। तो आप भी प्रोग्राम बोले तो आप भी तो एक आर्टिस्ट हुआ ना तब तो। प्रोग्राम अभी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, आर्टिस्ट नहीं। हम क्या करते हैं नो, कि बिकॉज यू परफॉर्म, नो। जी, मैं परफॉर्म नहीं करता, मैं लोगों को बुलाता हूँ, इंटरव्यू लेता ओ हूँ, ओ, या तो रिसोर्स पर्सन को मैनेज करता ओके हूँ ओके। कि इस तरह से। और जो प्रोग्राम तो बनता है, पीआर टाइप का हुआ क्या ये? अ, अब तो कहते हैं ना कि सब एमटीएस होना है तो पीआर भी बोल सकते हो। तो सब कुछ करना होता है। लेकिन क्या है कि इसमें एक प्रोग्राम बना लिया मैंने। मान लीजिए एक प्रोग्राम है हम लोग का, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम में से आज के मेहमान। तो उसमें से किसी गेस्ट को बुलाना है, तो आप भी मैनेज कर सकते हो मेरे, लेकिन वो किसके अंडर होगा?
क्योंकि मुझे दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे अंडर है, तो प्रोड्यूस्ड बाय मी, प्रोड्यूस्ड बाय गोपाल राय। इसमें तो वो प्रोड्यूस का मतलब समझा नहीं। वो जो प्रोडक्शन है, हाँ। वो प्रोग्राम जितना भी प्रोडक्शन है मेरे गाइडेंस के अंदर होगा कि हाँ ये लेना है, ये सवाल पूछना है, इस तरह से उनको, ओह। तो इस तरह से होता है। तो ये हुआ प्रोग्राम सेक्शन। और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन तो वो जो तो this is अकाउंट understood, ये हाँ, सब this कुछ is होते understood, हाँ। वो। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो या तो आकाशवाणी, ये सोचते हैं तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, तो सेंट्रल नहीं हो क्या? कंप्लीटली जब इंडिया वर्ड आया है, हाँ, ऑल इंडिया आया है, तो जी सेंट्रल जी। ही हुआ ना। तो पहले था, तो अब क्या है कि ये ऑटोनमस बॉडी है अंडर प्रसार भारती। इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है। जी जी, इंडिपेंडेंट है, लेकिन कंप्लीटली ऑटोनोमस का मतलब हुआ कि आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो सेंटर से ही आता है। जी 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 जी। Okay, तो alright. इस तरह से प्रसार भारती के अंडर काम करते हैं। तो ये बता दो कि आकाशवाणी फिलहाल कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, ये एक Autonomous है। ऑटोनमस बॉडी है। तो इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। Yes. ऊपर से अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। जी यस। लेकिन फिर भी क्या है कि अब ये जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होते हैं, हम उसको और प्रमोट करते हैं, पब्लिसिटी देते हैं, Of course. बिकॉज इट्स फॉर द पीपल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जी। सो ये आपने जो प्रसार भारती बोला, अब वो क्या चीज़ है? तो प्रसार भारती भी ऑटोनोमस बॉडी है। तो जैसे इनका सीईओ होगा, उसके नीचे फिर आते हैं, इस तरह से हायरकी है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी। आकाशवाणी तो इट्स क्लियर फॉर मी, आकाशवाणी इट्स क्लियर फॉर हाँ, मी, ओके। हम्म। नाउ प्रसार भारती आपने फिर लेके आया मेरा दिमाग में जो प्रसार भारती जी है, जी जी एंड आई जस्ट सेड आई नो नथिंग अबाउट एनीथिंग। हाँ। मुझे लगा था दूरदर्शन प्रसार भारती के अंदर आता है। ओके, ऐसा नहीं है। दूरदर्शन एंड आकाशवाणी, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती का अंडर में आते हैं। ओह। ये हम कह सकते हैं ये ब्रदर्स या सिस्टर ब्रांच है। तो क्योंकि ऑल Okay. इंडिया रेडियो इज फॉर ऑडियो, दूरदर्शन इज फॉर ऑडियो विजुअल। ऐसा? जी, अच्छा, मतलब ये पिताजी है, भाई बहन, सॉरी, बेटा बेटी है। ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो इसलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं दूरदर्शन के लिए जो है, वो आकाशवाणी के लिए भी लागू होता है। बहुत सारा जो सेक्शन है बहुत कुछ में नहीं होता है, लेकिन क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें से एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक फॉर एग्जांपल एक एफएम आरजे के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 डेज इन अ मंथ हम उनको असाइनमेंट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। और उसी तरह दूरदर्शन भी इसी तरह करते हैं। ओह, ओके ओके। और मान लीजिए अगर आप आकाशवाणी में काम कर रहे हो, आप आकाशवाणी में 4 दिन कर चुके हो और दूरदर्शन में भी करना है, तो आपको वहाँ पर सिर्फ 2 दिन दिया जाएगा, क्योंकि आपका ये 4 यहाँ पे 2, तो 6 डेज इन ए मंथ तो हो गया। थोड़ा समझ में आया। जी प्रसार भारती ऑटोनोमस है, जी। तो उनके अंडर में डीडीके और आकाशवाणी है। तो आकाशवाणी एग्जैक्टली बाय इटसेल्फ ऑटोनोमस नहीं है, नहीं, वो प्रसार भारती के ठीक का अंदर आता है। जी जी। तो दूरदर्शन एंड एंड आकाशवाणी दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकते। नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंट एक फंक्शन। दूसरे से कंसल्टेशन चलते रहेगा। नहीं नहीं, वो नहीं। आकाशवाणी पे ही वो अपना प्रोग्राम चलाएगा, दूरदर्शन पे ही। लेकिन कुछ जैसे अभी मैं बार बार 26 जनवरी का हाँ, हाँ, एग्जांपल ले, तो जैसे अभी रिकॉर्ड करना हुआ, मैसेज लेना हुआ, या तो कुछ भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा, दूरदर्शन भी जाएगा, आकाशवाणी भी जाएगा। वो अपना टाइम होगा अपना ब्रॉडकास्ट करने का, दूरदर्शन का अपना टाइम होगा उसे टेलीकास्ट करने का। लेकिन क्या है कि प्रसार भारती का अंडर में कुछ ऑर्डर्स या सर्कुलर आएगा कि मुझे आपको ये प्रोग्राम करना है। जैसे अब प्रेजेंट सिनेरियो में ये बोले तो ये बोलते हैं कि जैसे है ना, विकसित भारत जी राम जी, पहले जो मनरेगा हुआ करता था, तो आकाशवाणी अपनी तरीके से इसको लोगों पे बताएगा। ये चेंज हो गया क्या? हैज इट बीन ऑफिशियली नोटिफाइड? यस। ओके। तो अभी आकाशवाणी अपने तरीके से ये विकसित भारत जी राम जी अपनी तरीके से लोगों को बताता है, दूरदर्शन अपनी तरीके से बताता है, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हाँ आपको करना है। तो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि प्रसार भारती इज द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, हाँ एंड आकाशवाणी एंड दूरदर्शन दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रसार भारती। हाँ, आप वही बोल वाला? सकते हैं। हाँ वही जी वाला, जी जी एंड दोनों डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम प्रसार भारती का है। जी जी जी। ओके, अंडरस्टूड।
सो ठीक है, ये तो थोड़ा मेरे को समझ में आ गया आपका हायरार्कियल स्ट्रक्चर सिस्टम। अभी आपका थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे जाते हैं। जरूर। You were a journalist, right? Yes. I do remember it very accurately because once there was a trade fair in our university and आप फोटो खींच के मुझे ही फोटो खींचा था, वही पेपर में पब्लिश हुआ था। आई रिमेम्बर Okay, okay. आई वाज देयर एज वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, विजिटर्स ऑफ द ट्रेड फेयर, नॉट ट्रेड फेयर, बुक फेयर। Okay. तो मेरा ही फोटो आया था एंड यू क्लिक्ड इट। तो वो काम से ये काम में शिफ्ट करने का जरूरत क्यों था और कैसा हो गया? वेल, जर्नलिज्म की बात करें तो ये भी एक अचानक से हुआ कि मैंने जब अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तो करना क्या आई है। एम सॉरी, आपका एजुकेशन मैंने पूछा नहीं। जी 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 तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया मास्टर्स। उसके बाद मैंने बीएड भी किया बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। लेकिन See, if you are comfortable in speaking English, we can do that as well. श्योर, कोई बात नहीं, कोई if you are प्रॉब्लम comfortable, okay. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन स्पीक। लेकिन क्या है कि आकाशवाणी में हमारे जितने भी जो मेहमान आते हैं, रिसोर्स पर्सन आते हैं, उनके साथ ज़्यादातर हिंदी में होता हिंदी में होता है। तो हम लोग क्या है कि हिंदी में ही ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशंस बहुत बार आया है कि जब हमारे जो रिसोर्स पर्सन होते हैं वो हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो केरला के कुछ रिसोर्स पर्सन्स आए थे, तो मैंने उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया था। तो मैंने सोचा कि हिंदी आता होगा, तो मैं जब भी हिंदी में सवाल करता था तो ही यूज्ड टू रिप्लाई इन इंग्लिश। तो लेटर ऑन मैंने पूछा कि आपको हिंदी आता है, तो वो बोला कि थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से तो इंग्लिश लिटरेचर किया, उसमें मास्टर्स किया, मैंने बीएड किया। जर्नलिज्म इसलिए कि मैंने मास्टर्स करने के बाद अरे करना क्या है, तो कुछ आइडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाले नहीं थे। तो कुछ दोस्त लोग जर्नलिज्म कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो जर्नलिज्म करते हैं। तो क्योंकि जर्नलिज्म करने का मेरा एक मकसद था कि फ़ोटोग्राफी मुझे सीखना है। उस वक्त फ़ोटोग्राफी, जिसे अभी आपने कहा कि आपका फ़ोटो खींचा और वहाँ पे पब्लिश हुआ, तो वो भी एक मेरे लिए क्या है कि एक अचीवमेंट है। क्योंकि आपका अचीवमेंट कैसा? अचीवमेंट इन सेंस, भाई मैं जब जर्नलिज्म में घुसा तो मैं एज जर्नलिस्ट बना, मेरा खींचा हुआ फोटो वो समय 2007। हाँ, तो उस समय ये सोशल मीडिया कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एक फोटो आना किसी का भी तो एक अचीवमेंट है कि नहीं। मुझे लगा, मैं खुश हो गया कि मुझे अपना को पेपर में देखने मिला। यू हैप्पी बीइंग अ फोटोग्राफर? यस, क्योंकि उस वक्त मैं भी नया था, तो होता नहीं कि हाँ मेरा फोटो आज जा रहा है, मेरा स्टोरी जा रहा है। तो इस तरह से जर्नलिज्म हुआ। तो जर्नलिज्म करने के बाद करते गया। इस बीच क्या है कि हाँ एक कुछ स्टेबल जॉब तो चाहिए, तो मैं टीचिंग के लिए ट्राई कर रहा था, इसलिए मैंने बीएड भी किया। बीएड करते करते क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली मेरा ऑल इंडिया रेडियो में जॉब लग गया। तो मैंने As what? Program manager? उस वक्त ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव। And what is that? ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव It sounds technical to me. ये सब बोलते हैं ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, जब बात करते हैं तो ऐसा है कि कुछ इंजीनियर है क्या, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन क्या है कि प्रोग्राम को मॉनिटर करना होता है। कुछ अच्छा से गया, कुछ प्रोग्राम कभी कभी क्या हो जाता है कि पावर सप्लाई के कारण कुछ लैप्स हो जाते हैं, तो वो सब को हमको रिपोर्ट देना होता है। Okay. तो हम लोगों के लैंग्वेज में अगर बोले तो इससे कहते हैं ड्यूटी रूम मैनेजमेंट। एक लॉग बुक लिखना होता है, ये प्रोग्राम इस समय गया, एग्जैक्टली टाइम में गया, अच्छा नहीं गया, बीच बीच में गड़बड़ हुआ, या तो कुछ न्यूज़ प्रोग्राम है तो कभी कभी पावर चला जाता है तो 2 मिनट नहीं गया, इस तरह का। ये फिर भी जर्नलिस्टिक काम ही हुआ। जी, यू आर रिपोर्टिंग एक्चुअली। जी। इट्स लाइक प्रोग्राम का डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहा है। जी। वही हुआ। तो फिर ये जॉब मिल गया, तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया। जर्नलिज्म तो वैसे भी जॉब नहीं होता ना। नहीं, जॉब होता है कोई भी। मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी काम। What I mean is कि हाँ। unless you are under certain label, unless you are part of a certain publication, job category में आएगा क्या जर्नलिज्म? Because आप जब काम कर रहे थे, आपका फोटो छप गया, तो क्या वही पर्टिकुलर पब्लिकेशन के अंदर में आप काम कर रहा था? मैं जब उस वक्त काम कर रहा था तो मैं अरुणाचल फ्रंट। तो जो भी हुआ। जी। I mean you are working under some organization. Okay. तो I thought it was freelance kind of stuff. नहीं, फ्रीलांस नहीं था। मैंने उसके लिए मुझे 1 महीना ट्रेनिंग दिया गया था कि किस तरह से करना है, क्या करना है। तो उसमें भी बहुत सारे गलतियाँ होती थी। उस वक्त बहुत गलती करते थे हम लोग, बहुत गलती।
बहुत। तो कभी-कभी स्पेलिंग मिस्टेक, एक एग्ज़ाम्पल, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स कहते हैं ना, आप इंग्लिश लिटरेचर वाले स्पेलिंग नहीं, नहीं, मिस्टेक। हम नहीं, हमारे मतलब जर्नलिज़्म के फ़ील्ड में। अच्छा। अगर एक इंसिडेंट मुझे याद है, पता नहीं आपका पॉडकास्ट इसे सेंसर करेगा कि नहीं? नहीं करूँगा, बोलिए। तो क्या है कि हम अरुणाचल फ्रंट में काम करते थे, तो पब्लिक नोटिस होता है कि नहीं? हुँ, तो पब्लिक नोटिस ऐसा करके कुछ सर्कुलर देते हैं, कुछ छोटा सा पेपर में आता है। तो एक स्क्वायर बॉक्स में आता तो है। उसमें क्या हो गया कि एल छूट गया, पब्लिक में एल छूट गया, मतलब एल ओह एड माय गॉड! ओके। तो हमारे एडिटर ने भी शायद नहीं देखा। इंटरेस्टिंग। क्या कहते हैं ना कि प्रूफ रीडिंग नहीं हुआ। हुँ, 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 हुँ। तो हम लोग तो चले गए। तो कल पूरा फ़ोन आ रहा है ऑफिस में, उस वक्त तो फ़ोन का ही टाइम था, सिर्फ फ़ोन आ रहा है कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो बहुत बहुत बहुत, मतलब ये क्या कहते हैं, बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये अभी भी याद है मुझे जर्नलिज्म के टाइम में। ये मैं कैसे सेंसर करूँगा? यही तो मज़ा आएगा लोगों को सुन के। उसी तरह से क्या है कि हमारे जो एडिटर थे, वो उड़ीसा के हैं, अब तो नहीं, वहाँ चले गए। यू आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल फ्रंट। यस, ओके। तो उनका जो एडिटर प्रदीप कुमार सर, हम लोग पीके बोलते हैं, पीके सर बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो क्या है कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को अपने ही जगह से बुलाया। तो ही वॉज न्यू टू अरुणाचल प्रदेश, ही डिडंट नो मच अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल। तो क्या हो कि एक बार कुछ स्टोरी फाइल कर रहे थे, तो उनको बुलाया। तो उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको बोला कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। उस समय 16 हुआ करता था। तो सर 16 में व्हेन डिड यू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो वो सरप्राइज हो गया कि बोला कि क्या कर दिया मैंने। तो व्हेन डिड यू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट? देयर आर 17 डिस्ट्रिक्ट्स। बोला नो सर, 16। देन व्हाई डिड यू क्रिएट वन मोर डिस्ट्रिक्ट? तो उसमें था कि कुरुंकुमे। हुँ। कुरुंकुमे में कभी कभी होते ना टाइपो, तो उन्होंने, मेरे जो कलीग ने, लुरुंकुमे कर दिया था। अच्छा, तो अच्छा। तब वो बताया कि अरे ओके, तुमने ओके। लुरुंकुमे कहाँ से कर दिया। तो इस तरह के जो जर्नलिज्म में बहुत सारा फनी स्टोरीज है। और उस समय तो थोड़ा मारपीट का भी बहुत हंगामा, तो ऑफिस आके तोड़ना, लोगों से गाली खाना, मतलब वेर यू एवर पार्ट ऑफ इट? आई मीन लाइक विक्टिम ऑफ इट? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन यस, हमको पकड़ा तो है। क्या हुआ कि वो उस समय जो नाहरलगुन का जो एरिया है ना, बुशी यादा, यस। तो वो एरिया में कुछ पाइप लाइन का कुछ काम चल रहा था। कुछ पहले होता था ना, पूरा मिट्टी खोदना है, क्या करना है। तो पाइप टूट गया। तो मेरे हम और सर गए, पीके एडिटर, सर। हाँ। तो फ़ोटो खींचो। तो एक शायद काम करने वाला हुआ, तो उसने देख लिया। तो गया, तो वो बोला कि रुको रुको रुको। तो सर बोला नहीं नहीं रुकना है, जाओ। हम कार में बैठ गया। तो क्योंकि उस वक्त हम निर्जुली से आना जाना करता था। तो दूसरा दिन हम आया वहीं पे, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ाता भी था, तो पढ़ा के पैदल आ रहा था। तो वो आदमी ने पकड़ लिया हमको। तो बोला कि कल तुम क्यों नहीं रुका है? तो मैंने बोला कि मेरे एडिटर ने बोला कि नहीं रुकने के लिए, इसलिए हम नहीं रुका। तो वो बोला कि तुम्हारे कारण देखो मेरा काम रुक गया है। ओह, इट वाज क्योंकि रिपोर्टेड? हाँ, इट वाज रिपोर्टेड, क्योंकि उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उसको किस तरह से लॉस हुआ। लॉस इसलिए कि वो रिपोर्टेड हो गया, तो उनका जो भी लेबरर्स हैं उस दिन काम पे नहीं आया, उनको लॉस हो गया। तो रिपोर्ट हो गया। तो फिर थोड़ा बात है, तो हमको मतलब बोला कि कल तो मैंने ऐसा किया था कि तुमको हम पीछा किया था, मालूम चला कि तुम निर्जुली रहता है। उस वक्त हम नाइट सुपर से, नेटवर्क से जाते थे वहाँ पे निर्जुली, लास्ट बस था। तो वहाँ जाके, तो कल अगर तुमको मिलने से कल ठीक से पीटना था, ये बताया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बहुत डर गया। सर को बोला। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि स्टोरी जो है अपना फाइलिंग करने का सॉफ्ट स्टोरी में है। आई थिंक आई वाज सॉफ्ट, मुझे मार नहीं खाना था, है कि नहीं। तो दैट्स बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, ऑफ कोर्स। हाँ, और फिर एक होता है ना कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, पब्लिक अपोलॉजी मांगेंगे, वो लोग आएंगे, बोलेंगे। तो इसके बाद मैंने क्या किया, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट
जो कोरियन उस समय लेट इस समय का बात कर रहे हैं आप? ये अराउंड 2008 और 9 का भी हाँ, तो कोरियन बहुत चीज़ चला था अरे कोरियन। नया नया शुरू हाँ, हुआ था कोरियन यहाँ फिल्म में। में तब मैंने उस वक्त थोड़ा सॉफ्ट स्टोरीज में कि ये आजकल के बच्चे किस तरह से कोरियन फिल्म्स देखते हैं, किस तरह से कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो उसमें उस समय बहुत पॉपुलर था एक वर्ड सारंगे। अभी भी है। हाँ, तो जो तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था सारंगे, और वहाँ पे एक मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, शायद आपने भी देखा होगा, क्लासिक। दैट वाज माय फर्स्ट कोरियन मूवी। तो मेरा भी वो फर्स्ट कोरियन मूवी है। तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट हो तो मैं सॉफ्ट स्टोरी पे आया, भाई मुझे किसी से मार नहीं खाना है, किसी का गाली नहीं खाना है। तो इस तरह से हुआ। तो आपने अभी जो बोला कि आपको जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए था, हम्म। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपका मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। नहीं, मार खाएगा तो मेंटली स्टेबल कहाँ रहेगा? हाँ ये बोल सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका मेंटली आप स्टेबल रहोगे तो फाइनेंस का तो आप मैनेज कर ही लोगे। यहाँ से डर डर के रहोगे हाँ तो हाँ, कमाएंगे कैसे आप? ये तो सही, इसलिए मैंने कहा ना। और इस तरह से जो डर की बात आती है, तो हमारे जो एडिटर सर थे उस वक्त कुछ He must have been daredevil himself. नो नो नहीं, इतना तो नहीं लगता, लेकिन अब सोचने से कभी कभी डर भी लगता है कि वहाँ पे जो नाहरलगुन में पुलिस स्टेशन है ना, हाँ। वहाँ पे कितना क्राइम का जो रिपोर्टिंग होता था। हमको सर, एक कैमरा था मेरे पास, सोनी साइबर से छोटा सा कैमरा, वहाँ पे जाते थे तो डायरेक्ट ओसी के साथ बात होता था, और डायरेक्ट हमको क्रिमिनल्स का फ़ोटो लेना होता था, और दूसरा दिन पब्लिश। उस वक्त कुछ ध्यान नहीं आया, लेकिन अब सोचने से शायद जब वो, क्योंकि वो तो कस्टडी में है। थिंक तो अबाउट इट। आप सिर्फ पाइपलाइन का फोटो खींचा तो ये हाल हुआ, अब तो किसी प्रिजनर को वहां में खींच रहे हैं। डर भी लगता था उस वक्त। तो इस तरह से कर सकते थे ना कि हमारे एडिटर, हाँ उन लोगों तुम लोग फ़ोटो खींच के दे दो, लेकिन हमको जाना पड़ता था, जाते थे। उस वक्त बहुत मेहनत करते थे। ऐसा नहीं कि आजकल के जर्नलिस्ट मेहनत नहीं करते, लेकिन हमारा जो टाइम था वो अलग ही टाइम था। हर चीज़ हमें जहाँ पे बुलाते थे वहीं पे जाना होता था। अभी तो अरुणाचल प्रेस क्लब हो गया कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हम लोग होटल मुमसी जाते थे, हम लोग बंदरदेवा जाते थे, हम लोग आरजीयू जाते थे। हमारे आपके नेरिस्ट में भी बहुत बार आए। मुझे पता है प्री न्योकुम, प्री मॉपिन, इस तरह के प्रोग्राम्स जो होते थे। और यही नहीं, सिर्फ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में भी जाते थे हम लोग। मुझे बात करना था आकाशवाणी, हम पहुंच गए जर्नलिज्म पे, अच्छी बात है। ठीक है, तो आई कंटिन्यू माय सवाल वही जहाँ जी, जहाँ पे छोड़ा था। अब जर्नलिज्म छोड़ के आप ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के executive तौर बना, पे। and as I've understood, your transmission executive sounds very technical, but हम्म, actually it's just again journalism only because you are reporting whatever happens in the program. हम्म, ऐसा ही हुआ ना? हाँ। फिर क्या हुआ? Like तो या सेकंड माइंडसेट क्या था? आप जॉब इसको मानते हैं ना, ऑल इंडिया रेडियो को, जर्नलिज्म भी जॉब था अकॉर्डिंग टू यू, फिर स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ओबियसली यहाँ पे ज़्यादा है। और एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि मैंने जो स्टार्ट किया था उस वक्त 2500 मिला था। एंड जब यहाँ पे आया तो जर्नलिज्म में बहुत बिजी होते थे हम लोग। समझ रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आया तो सुबह उस वक्त एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव हमको एक दिन में रूल के हिसाब से अगर जाएँ तो 7 आवर्स 20 मिनट काम करना ही होता था। तो 7 आवर्स, जैसे अभी मेरा 5 को है तो 12:20 में हम छुट्टी कर सकते हैं उस ओके वक्त। ओके ओके। तो इस तरह से, लेकिन क्या है कि शिफ्ट वाइज होता था। कभी मॉर्निंग को एकदम अर्ली मॉर्निंग, पर्टिकुलरली हम लोग जब विंटर सीजन में उठना थोड़ा तकलीफ होता था, और हम लोग का जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इतना पता नहीं था, तो इतना वो नहीं हुआ। लेकिन वही कि जब जॉब स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग किया 2500, उसके बाद फिर बढ़ के जब मैंने छोड़ा उस वक्त 5, जहाँ तक मालूम है 5600। लेकिन यहाँ पे एक दोस्त ने पूछा यहाँ आने के बाद कि कैसा लग रहा है, तो बहुत बोरिंग है मैंने बोला, कि वो बहुत बिजी था। यहाँ पे अपना काम करो और उसके बाद फिर चले जाओ घर में कुछ करो। लेकिन उसने बोला कि बोरिंग नहीं है, बहुत आराम है, ये बोलना है, क्योंकि तुम दौड़ भाग नहीं कर रहे हो। और एट द सेम टाइम सैलरी की बात करते हैं तो उस वक्त मुझे 22,000 मिला ओह था। माय गॉड, कितना तो बड़ा जंप है वो। बहुत बड़ा जंप है। तो
मतलब विश्वास ही नहीं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा लगता था मतलब। ऑफ अब कोर्स तो लगेगा ही ना। तो वो आकाशवाणी में जो फर्स्ट सैलरी मिला बहुत ज़्यादा लगता था। तो इस तरह से काम करने का तरीका इसमें कम्प्लीटली अलग है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ये है कि इसमें भी जर्नलिज्म अगर आपके बैकग्राउंड हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि लोगों से मिलना, लोगों से पूछना, बातें करना उसी तरह से है, तो बहुत अच्छा होता है। जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो जी ऑलरेडी जी जी बिल्ट है ना। जी जी जी। So you are no longer a transmission executive. How long did you work in that designation? उसमें मैंने 2010 से अगर डेट 24 अगस्त 2010 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक Oh, मैंने 14 years, 15 years. 15 तो मैंने एज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव काम किया। तो August, 27 दिसंबर मैंने December से। 27 दिसंबर 2025 से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा तो हूँ। अभी हम एक लोगों का महीना ही हुआ। प्रमोशन हुआ। एक महीना ही हुआ जी, ना। रिसेंटली Congratulations. प्रमोशन हुआ है। अच्छा, okay. But then at times I've seen your feed on your Facebook that you also interview, as you have said, mentioned, हाँ, हाँ। केरला वाला सर के साथ आपने किया था। तो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का कॉन्टेक्स्ट मेरे को जो समझ में आ रहा है, आप तो एक्चुअली ओवरऑल ओवरसी करते हैं जी प्रोग्राम जी जी कैसा जी हुआ। जी। यहाँ तो आप भी परफॉर्म कर रहे हो एज एन हाँ इंटरव्यूअर। हाँ, वो तो वो मतलब एक्स्ट्रा काम है क्या? एक्स्ट्रा काम तो नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद कर सकते हो। जैसे मुझे क्या है कि क्योंकि मैं भी जैसे जर्नलिज्म बैकग्राउंड रहा है, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, उस वक्त नहीं जानता था। तो क्या है कि अगर हम इंटरव्यू नहीं लेते हैं, किसी और को इंटरव्यू लेने देते हैं, तो क्या है कि कभी कभी हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता। मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करके तो दे दूंगा। एक सेकेंड, तो दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा हमारे जो अनाउंसर्स हुए, स्टाफ, ओके ओके। या तो कोई और बाहर का जो आउटसोर्स। Why would you outsource actually? You already have those as you have mentioned कि हाँ यूथ लोग जो वहाँ पे आते हैं, असाइनमेंट देते हैं, उन लोग में से किसी को चूज करने का आप लोग, यू हैव लॉट ऑफ पीपल हु कैन। हाँ, लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि 6 डेज days इन ए है। मंथ, हाँ। मान लीजिए उनका 6 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तब तो वो आउट। हाँ, आउट मीन्स उनको मिलेगा ही नहीं। क्या है कि सिस्टम ही ऐसा है कि आर्टिस्ट बुकिंग सिस्टम ऐसा है जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं आर्टिस्ट बुकिंग सिस्टम ऐसा है कि उस वक्त जब हम उनको बुक करते हैं, उन मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि 6 डेज कंप्लीट हो चुका है। तो मान लीजिए आपने 6 डेज कम्प्लीटली काम कर चुका है और आपको फिर और एक इंटरव्यू लेना है, तो आप तो ऐसे नहीं करोगे, है कि नहीं? यू डोंट क्वालिफाई। हाँ, तो ये और एक चीज़ क्या है कि हम खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा टॉपिक पे है, मेरा सब्जेक्ट पे, मेरा इशू पे कुछ थीम है, तो बात करते करते क्या हो जाता है कि हम लोगों को वो फ्रीडम मिलता है कि हाँ ये पूछ लेंगे, नहीं तो उस वक्त फिर रुका के ये पूछो वो पूछो। मैं समझ में आ गया। जी, लाइक यू आर ऋषभ शेट्टी। हाँ यस, कांतारा का विजन है तो मैं ही खुद ही एक्टर बन जाता हाँ हूँ। यस किसी और को करेगा तो शायद वो नहीं निकले। हाँ हाँ, वैसे ही है ना, यस यस यू आर द यस प्रोग्राम मैनेजर हाँ यस एंड जैसा चाहिए आप खुद ही जाके इंटरव्यू कर। यस यस तो कांतारा इज अ गुड एग्जांपल। यस, और मैंने पहले भी कहा था कि एमटीएस है कि नहीं, हाँ, एमटीएस MTS, भी कहा था कि हाँ, तो multitasking, हाँ। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह से लेते हो। लेकिन हमको फ्रीडम तो है कि हम आउटसोर्स करें, उनसे इंटरव्यू So कराएं, when you do करते that, भी हैं हम so लोग। okay, let me again try to put one Sure, layer here. sure. जब आप बोला आप आउटसोर्स करेगा तो आउटसोर्स वाला को तो पैसा देना पड़ेगा। Sure. डज इट मीन कि आप जब खुद करते हैं तो आपको पैसा मिलता है उसका? नहीं 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 मिलता नहीं ना। नहीं नहीं। तो यू आर सेविंग द मनी, नो, प्रोटेक्टिंग द मनी हाँ, एक्चुअली। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का मनी सेव तो होता है। हाँ, नहीं तो आउटसोर्स करेगा तो आप पेमेंट तो करना ही जी पड़ेगा जी ना। जी, हाँ ये बात सही है, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था। ये एकदम से आप कभी मुझे बुला लिया तो मैं तो पैसा लूंगा। हाँ, आई एम एकदम। सॉरी, नहीं लेने वाला नहीं हो, लेकिन टेक्निकली नहीं आई डिजर्व समथिंग। नहीं, आपको देना ही पड़ेगा हम देना ही लोगों के। पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग ऐसे ऑनरेरियम, आप रिसोर्स पर्सन आते हो तो आपको देते ही हैं। इवन हमारे जो डीसी सर आएंगे या तो कोई भी एज ए रिसोर्स पर्सन आप आए हो हमारे स्टूडियो, उनको देना ही होता है। वेल, ये एनबीटी कन्वर्सेशंस तो मेरा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी नहीं बोलेगा, मेरा हॉबी है। ये कोई फंडेड सिस्टम नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो भी कर रहा हूँ मैं अपना ही खर्चे पे कर रहा हूँ। तो आप मेरा रिसोर्स पर्सन है, आपको मैं कॉफ़ी पिला सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ पीना है तो पीने मन है तो पिला सकता हो, लेकिन
पैसा तो नहीं मिलेगा। नहीं कॉफ़ी काफ़ी है वैसे भी। आपको बता दूँ मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है और हमारे ऑफिस में भी हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग अलग से एक कॉफ़ी बना के जो लाइक माइंडेड अपना अपना एक फाइल होता है कि नहीं, ऑफिस में भी होता है ना, तो हम लोग भी कॉफ़ी पीते, कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोचा कि मेरे पास तो कुछ स्टोरी नहीं है, क्या बोलूँ, किस किस बात पे बोलूँ। तो अभी लग रहा है कि स्टोरीज तो बहुत सारा है, बहुत सारे स्टोरीज है। शायद कभी इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अभी आप सवाल कर रहे हो तो हाँ बहुत सारा आ रहा है। See the purpose of calling you. Maybe you were surprised when I sought you. आप सोचा होगा अरे ये क्यों बुला दिया बोल के। हाँ एकदम लगा था मुझे कि अरे देखिए मुझे फॉर मी आई नीड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो अपने इंडस्ट्री के बारे में कुछ बता सके। ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आई वॉज जस्ट स्मॉल किड व्हेन आई वेंट देयर, sang some songs, कुछ हुआ दैट्स अनदर। उसके बाद मेरे को एसोसिएशन नहीं है। तो उसके बाद अभी आपने जो प्रसार भारती बोला, दीदी के बोला, फिर ऑल इंडिया रेडियो बोला और 1956 36, देखो ये सब मुझे जानने का मौका मिला ना। सो दैट वाज द इंटेंट एक्चुअली, दैट वाज द पर्पस टू कॉल यू टू नो अबाउट योर इंडस्ट्री। तो आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। मुझे लगा कि आप पहले पॉडकास्ट कर चुके कहीं पे। नहीं पॉडकास्ट नहीं करते, लेकिन वो है कि जो हम इंटरव्यूज लेते हैं ना। आप लेते हो ना, हाँ, तो लेकिन आप कभी ओ गेस्ट, मेरा नहीं हाँ नहीं आप नहीं तो नहीं लेते हो, मुझे पता फॉर है। द फर्स्ट टाइम एज ए गेस्ट हम कहीं विजिट हुआ यहाँ पे। ये पॉडकास्ट तो मेरे लिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। और फर्स्ट टाइम आपका जो एनबीटी जो है क्या है, Nurturing नर्चरिंग Bright Tomorrows. ब्राइट टुमारोज। हाँ, ये पॉडकास्ट फॉर्मेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू, राइट? पॉडकास्ट में कन्वर्सेशन चलता है। जी 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 आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन, तो वही वैसा ही चल रहा है अभी। एकदम। ठीक है, तो मैं अभी एक दूसरा सेट ऑफ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, ऑल इंडिया रेडियो, योर इंडस्ट्री per se, the beneficiaries are you and your employees who get their salary and दिन में कुछ काम करने का मौका मिलता है। The beneficiaries are the listeners, जो end product consumers है, ठीक है? इसका अलावा आपका इंडस्ट्री का कौन कौन बेनिफिशियरीज है? नहीं आपने जैसे बताया कि जैसे हम तो मिलता ही है हमको, जो उसके बाद जो हमारे लिसनर्स है, सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना आकाशवाणी का, हमको ये लगा कि यहाँ पे जो भी जुड़ते हैं, जो आकर भले वो पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं, वो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज है। क्योंकि अब नया पिटारा खोल दिया, पार्ट टाइम कौन कौन आते हैं? पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हैं या तो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, ये सब आते हैं। तो एक लेकिन ये है कि हर काम के लिए क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल आपको आरजेस बनना है, अनाउंसर बनना है, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत सारा और भी है, सिर्फ हम यूथ की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या है कि आपका वॉइस अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, माइक्रोफोन क्वालिटी का आपका वॉइस है, आपका ऑडिशन होता है। ऑडिशन होने के बाद सब कुछ ओके होने के बाद आपको ट्रेन किया जाता है किस तरह बोलना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। ओके, तो और उसके बाद ट्रायल बेसिस में उसको थोड़ा कम पैसा मिलता है, लेकिन वंस वो आ गया कि हाँ ये इसका ट्रेंड है ना, ही और शी कैन गो ऑन एयर, उसके बाद उसको जैसे मैंने बताया 6 days इन ए मंथ उसको जॉब, ये तो जॉब ही बोले, भले वो एक असाइनमेंट है, व्हेन मीन्स व्हेन वी नीड देम, तो उनको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। मतलब एक आरजेस का हुआ 6 days इन वीक, तो जो उसका पैसा आता है मंथली सैलरी टाइप का आता है कि नहीं? तो उस पैसे से वो स्टूडेंट या वो अनएम्प्लॉयड यूथ कुछ यूटिलाइज कर सकता है। तो इस तरह से, और एट द सेम टाइम हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स आते हैं उनको भी मिलता है, उनको भी हम ऑनरेरियम के तौर पे देते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े छोटे से छोटे जो भी आते हैं, वंस वो हमारे स्टूडियो में आते हैं, उनका वॉइस एयर होता है, उनको कुछ मिलता ही है। और तो इस वो सेम ही मिलता होगा, चाहे अंबानी जी आओ या मैं नहीं आओ, नहीं उसके सेम हिसाब सेम से बराबर नहीं, आएगा। उसका थोड़ा अलग है। अच्छा, जैसे अब एग्जांपल लेता हूँ कि मैं पद्मश्री अवार्डी अंकल मूसा जो है वो आएंगे तो उनको थोड़ा सा लाइक 4K 6K उस तरह से मिलते हैं, और एक रिसोर्स पर्सन को 3K मिलता है। हाफ एन आवर बात कीजिए आप, 20 मिनट्स बात कीजिए, तो इस तरह से है। और जो हमारे जो तो हु डिसाइड्स ऑन दैट? कंप्लीटली हमारा जो मेन
प्रसार भारती ये डिसाइड करती है कि अच्छा। फी स्ट्रक्चर किस तरह से होना है। अच्छा। हर चीज़ के लिए आप आके पोएम रिसाइटेशन देते हैं, आप स्टोरी सुनाते हैं, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, यूथ प्रोग्राम के लिए आते हैं, आप वीमेन प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो सबका फ़ी अलग-अलग होते हैं। तो इसलिए सबसे मेरे लिए तो ये कि ये जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ पर्टिकुलरली, और इसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स हैं, पार्ट टाइम हुआ कि नहीं, तो उनको एट द सेम टाइम सैलरी के तौर पे पैसे भी आ रहे हैं, तो वो फ़ायदा होता है कि हमारा एक मीजू मिस्मी जो ट्राइब के एक अनाउंसर थे, तो एक बार जर्नी में बताए, सर आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम करके हमको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो मेरा बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था, आई मीन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लेकिन उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये सब सुन के अच्छा भी लगता है, इंस्पायर्ड होता है, हम लोग मोटिवेटेड होते हैं। तो इस तरह से तो यूथ और अनएम्प्लॉयड यूथ एंड स्टूडेंट्स को तो आना ही चाहिए। और अगर आपके पास भी टैलेंट है, वॉइस अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको आना चाहिए, ऑडिशन देना चाहिए। तो ये तो ये ऑडिशन का ओपनिंग कब होता है? हम लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, हाँ। माइक्रोफोन एडवर्टीजमेंट भी होते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। ये इसका बारे में मुझे हल्का सा आइडिया इसलिए है क्योंकि मैं यंगर सिस्टर ऑल्सो वाज, आई डोंट नो इसको आरजे कहते हैं क्या? हाँ, आरजे। हाँ, नाबुम याना, हाँ, शी इज ए लेबर ऑफिसर ना, एपीसी ऑफिसर हाँ, है। हाँ, तो ओके। वो उनको भी शायद 6 डेज वाला स्टफ किया था, अर्ली मॉर्निंग हो जाता था, घर हाँ, से हाँ, हाँ, करता था। जी, 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 इस तरह से जो अर्ली मॉर्निंग, मेरे लिए ये सोचते हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना ही एक इनफैक्ट मेरा एल्डर सिस्टर भी आरजे रह चुकी है, अर्ली जी, मॉर्निंग जी, वाला जी, वेक अप ईटानगर जो प्रोग्राम करते थे आरजे जी, जैनी, जी, वो जी, मेरा एल्डर सिस्टर है। ओके। तो हाँ, मेरा हाँ, यंगर सिस्टर को आकाशवाणी में मौका मिला आरजे बनने का। मेरा एल्डर सिस्टर तो रेडियो उलाला में थे। इनफैक्ट जब रेडियो उलाला का यहाँ में रिक्रूटमेंट हो रहा था फॉर आरजे, मैंने भी जो फर्स्ट ऑडिशन क्लियर किया था। ओके। जो जो इंटरव्यू राउंड में दे आस्क्ड मी टू, ऑफ कोर्स दे आस्क्ड मी टू से समथिंग, एंड मैंने कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया था अपना टॉक को, तो मुझे भगा दिया। मेरा कीड़ा है वो, थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा इंटेलेक्चुअल करना। नहीं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, जहाँ तक मुझे मालूम है, आपका जो बैकग्राउंड है ना, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं सोचते हैं, जिस तरह से हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मेरा ही देख लीजिए, आपने कीड़ा बोला तो मुझे पर्टिकुलरली इंग्लिश राइटिंग इन अरुणाचल प्रदेश, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मैं ट्राई करता हूँ कि वो जितना भी अरुणाचल प्रदेश के छोटे से छोटे या तो बड़े से बड़े राइटर हैं, उनको मैं पढूँ। तो मेरा ये पर्सनल फीलिंग है कि कोई कभी बोलेगा कि हम छोटा सा राइटर, मैंने बुक पढ़ा, मेरा आंसर होना चाहिए यस मैंने आपका बुक पढ़ा, भले वो कैसा भी हो, उस वक्त मैं फीडबैक दूँ। तो मुझे इस तरह से, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इन फ्यूचर हम पीएचडी कर ले क्या, इंग्लिश राइटिंग इन अरुणाचल प्रदेश। आई एनकरेज यू, प्लीज गो अहेड। आई मीन पीएचडी करने से, आई टेल यू वन थिंग, ओके, पीएचडी, यू नो द फुल फॉर्म इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? फिलोसफी में हिंदी टर्म इज दर्शन, मतलब इट्स द वे, योर पर्सपेक्टिव टू डिफाइन ट्रुथ, सत्य को बताने का आपका तरीका होता है ना। तो आपने अगर पीएचडी कर लिया, मतलब समहाउ यू हैव एक्सप्रेस्ड ट्रुथ इन द डोमेन यू आर वर्किंग, तो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि मैं कहीं ना कहीं उस तक पहुंचा जिस पे Okay. सब पहुंचने का ट्राई करे, जिसको सत्य कहते हैं। तो वो फीलिंग्स अच्छा होता है। ओके, लेट्स होप कि इन फ्यूचर मेरा नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, जरूर। वो भी इंग्लिश राइटिंग इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये तो हो गया बेनिफिशियरी फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर। नाउ एज यू हैव सेड कि ये ऑटोनोमस एंटिटी है, तो डज इट मीन कि आपका कनेक्शन, आपका नेटवर्किंग, आपका कम्युनिटी बिल्डिंग विद अदर स्टेट्स नहीं होता है? नहीं, ये कि तो ऑटोनोमस मतलब तो मेरा मर्जी। नहीं, ये क्या है कि ऑटोनोमस है, लेकिन क्या है कि प्रसार भारती के अंदर उनका बहुत सारा स्टेशन से, केंद्र से, तो क्या है कि जब हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना होता है, या तो कुछ नया चीज़ के लिए कुछ भी चाहे कुछ वो चाहे साइंटिफिक हो, कुछ भी चीज़ हो, तो बताना होता है। तो
ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए बुलाए जाते हैं। टेक एन एग्जांपल, ये अभी रिसेंटली ही उसमें मैं नहीं गया था, कैनवा के ऊपर एक ट्रेनिंग था। कैनवा कैनवा वो हाँ, तो उसके ऊपर क्योंकि अभी फोटोशॉप वाला हाँ चीज। जी, तो वो जा नहीं पाए। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि केरला से आएंगे, मतलब देश के डिफरेंट पार्ट से आएंगे, तो क्या है कि एक जो बॉन्डिंग है, एक स्कूल होते हैं ना कि जैसे मैं जेएनवी से हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय से, कहीं भी हम जेएनवी सुनते हैं तो अरे वाह, तो इसी तरह से ओ आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं तो वाह हो आप जाते हैं। जेएनवी से हो? जी। बाप रे, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो वेरी कोवेटेड इंस्टीट्यूट से हो। अब मुझे नहीं पता था आप इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर्स हो, फिर जेएनवी के स्टूडेंट हो। एनीवेज आगे बढ़िए। एक्चुअली जो मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, शायद फर्स्ट टाइम ही बहुत ओपन टाइप से बता रहे कि मैंने इंग्लिश में मेजर किया है, हम बताते नहीं। इवन वो जो आपने बोला ना, मेरा सोशल मीडिया में जो नाम है हेमू लोरोंग, उसमें सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या पढ़ाई स्टडी जवाहर नवोदय विद्यालय महादेवपुर, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। इसका कोई रीजन है? रीज़न हम थोड़ा सिंपल ही रहना चाहते हैं कि फैक्ट को बताने में सिंप्लिसिटी का कुछ कनेक्शन नहीं है। लाइक मेरा ऐसा है ना कि लेट पीपल थिंक कि हम सिंपल है, नाइव है, इस टाइप का है मुझे। तो आप इसमें तो इमेज बिल्डिंग कर रहे हो आप। इट्स नॉट लाइक इमेज बिल्डिंग, मुझे बस इतना है कि क्योंकि आप बोल देते हो ना कि मैंने ये किया, तो नहीं, बोलना नहीं है। यू डोंट हैव टू से इट। इफ समवन आस्क्स यू हैव टू टेल हिम ना। हाँ, तो नहीं, जब पूछते हैं तो बताते हैं, तो कि बहुत कुछ बोल देते हो तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हो जाता है ना लोगों से। तो आपका वो फियर है। नहीं, फियर नहीं है, फियर तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाते हैं ना, तो फियर ही हुआ तो ना। सिंपल रहो, एकदम खुश रहो, उस टाइप का है। ओके, ठीक है। मैं आपको और अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा हूँ। तो आप कहानी कंटिन्यू तो कीजिए। क्या है कि केरला से आते केरला हैं, से यहाँ आते से हैं, आते तो हैं। अब ये नेक्स्ट अगर शिलोंग में एक वर्कशॉप होने जा रहा है, तो वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आएंगे, तो इस तरह का बॉन्डिंग है। कुछ मान लीजिए मेरा प्रोग्राम में कुछ इशू आ रहा है, तो उनको पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, तो सिर्फ ये तो हुआ काम का, तो एट द सेम टाइम पर्सनल लेवल पे दोस्ती बढ़ जाती है। हम जाएंगे, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर जाना हुआ, तो होटल में रहेंगे, तो वहाँ का जो हमारा जो आकाशवाणी का स्टाफ है, वो अपने घर पे ले जाते हैं। वो लोग इंस्टेड ऑफ होटल में रहने का, हम लोग हमारे घर आओ, तो किस तरह से वो स्वागत सत्कार पर्सनली करते हैं, वो एक बॉन्डिंग के कारण होता So है। what you are saying is like you belonging from Akashvani community and the other states Akashvani community, you are an overall community by together. यस, एक बड़ा फैमिली है, तो फैमिली को बीच बीच में साथ में खाना पीना होना मिलता है। एकदम जरूरी है ये अच्छा चीज़ है ना। जी। ये भी चीज़, और एट द सेम टाइम आकाशवाणी में आने के बाद ही मैं अपने बारे में कहूँ तो खुद का भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन ऐसा है कि इंटरव्यू मुझे अभी भी नहीं आता। स्क्रिप्ट तो मैं जब होता है मेरा तो स्क्रिप्ट रखता हूँ, मुझे क्या पूछना है। मुझे मेरा तो नहीं लगता। हाँ, तो क्या है अच्छा, कि बस आपका इंटरव्यू मेरा पॉडकास्ट है, इसलिए हाँ। पॉडकास्ट में अगर स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेगा तो वो इंटरव्यू बन जाएगा। हाँ, वो तो क्या है कि क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं पूछते, लेकिन ये हो जाता है कि हाँ, उसके बाद क्योंकि फ्लो तो आ ही जाते हैं, है कि नहीं। वंस स्टार्टेड फ्लो आ ही जाते हैं, तो इस तरह से थोड़ा इंटरव्यू लेने में थोड़ा सा हमको लगा कि एक विद इन जो एक फील होता है ना कि हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ सीखना है। तो इसलिए अभी भी कभी यूट्यूब हुआ, कुछ आर्ट ऑफ इंटरव्यू, इस तरह से मैं अभी भी देखता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। वेरी गुड, सही है। तो इस तरह से हुआ, तो इंटरव्यू तो बहुत सारा लिया, लेकिन बहुत सारा फनी इंसिडेंट भी है। हाँ, आपका जर्नलिज्म में अगर फनी इंसिडेंट हुआ तो इंटरव्यू में डेफिनेटली होगा। हाँ, एकदम हुआ है। थोड़ा तो बताइए ना। क्योंकि आप भी सी सेक्टर से हो, तो आप भी ज़्यादातर मतलब वेजिटेबल लेने के लिए गांधी मार्केट जाते होंगे। वो मेरा कॉलोनी था, हाँ, वहाँ में ओके वहाँ से ही शुरू हुआ सब। मतलब आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन हियर, नो। ओके मतलब मैं कहीं था ही नहीं, आई वाज हियर ओनली, ओके। पैदा भी आया हुआ। तो क्या है कि वहाँ पे कुछ आनर्स है, बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब क्या बोला कुछ? आने सब्जी बेचने वाला, सब्जी आने। तो क्या है कि वो सब्जी बेचते हैं, बहुत लाउड है, बट दिल का बहुत अच्छा है। एक्चुअली आने बोलेगा तो सिर्फ हमारा लोकल ऑडियंस समझेंगे। तो सब्जी आने हम लोग बोलते हैं, या तो सब्जी मतलब सब्जी बाय दो नहीं बोलते यहाँ के को, तो सब्जी बाय दो, तो थोड़ा सा लाउड है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। तो
हमारा एक चंक है मेरी बात, उसमें वुमेन को बुलाते हैं, उनका स्टोरीज़ के बारे में जानने के लिए कुछ होता है तो वो शेयर कर सकते हैं। तो उनको बुलाया, तो 2 दीदी आया, 2 आने आया, तो बोला कि आपका बारे में बताओ। तो बोला कि बहुत कुछ बताया। तो मैंने पूछा, अच्छा आप लोग का बारे में ये एक चीज़ बहुत पॉपुलर है कि सब्जी लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ये हाँ। सच है क्या? मैंने पूछा। सच तो है। तो वो सब्जी भाईदो ने बोला, हाँ सच है, हम लोग बोलता है। तो अब क्यों बोलते हैं? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, तो एक सब्जी तो लेगा नहीं, ये भी पूछेगा दाम, उसका भी दाम पूछेगा, ऐसा भी पूछेगा बोल के बहुत वो डायरेक्ट बोला कि हाँ हम लोग बोलते हैं। और कभी कभी हम लोग गुस्सा होते हैं, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, वो जो सही है वो है। तो कभी कभी देख बोल, पता नहीं वो किस तरह का था, हमको भी समझ में, वो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, कुछ कुछ कस्टमर्स उस तरह से भी लेते हैं बोला सब्जी। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत शॉकिंग अच्छा, टाइप का इतना था। मतलब क्लोजली स्टडी करके सब्जी लेते हाँ, हैं। तो क्या कर रहा है बोला, नहीं यहाँ में छोटा छोटा पुक होता है, मतलब उनका लैंग्वेज, यहाँ छोटा छोटा पुक होता है, ये देख रहे हैं हम, ऐसा बोला था बोला। तो उस तरह का बहुत सारा फनी हाँ। इंसिडेंट है। और एक रेरिक कार्लो जी हैं जो सिंगर। सिंगर वन ऑफ द, उनको बुलाया। तो उनका फनी इंसिडेंट ये था कि वो सोचते थे कि जब वो बहुत बहुत छोटी थी, तो ये सोचा कि रेडियो का अंदर में जो है, उनका भैया ने बोल दिया कि ये अंदर में जो तार होता है ना, वो जमाना में पूरा जो ट्रांजिस्टर, मुझे ऑलरेडी हंसी आ हाँ, रहा है तो इमेजिन कि करके। ये आवाज़ कैसे आता है। तो उन्होंने शेयर किया कि उनका भैया ने उनको प्रैंक किया, तो जस्ट मजाक किया कि ये जो है मार तो कम दक है, ये जो है ये है, तो तार को ना। हाँ तार को, तो वो बच्चा है ना, तो पूरा विश्वास कर लेते हो। तो बाद में जाके वो रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं, ये तो सब मजाक था। तो इस तरह के बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट्स हैं। और एट द सेम टाइम बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज भी आते हैं, जो सिर्फ सुनने वाले को नहीं, जो उनके साथ बैठते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कुछ हैबिट हुआ, कुछ भी चीज़ हुआ, इस तरह से हमको मौका मिलता है। आकाशवाणी, ये भी आकाशवाणी का जो हमको बेनिफिट है, ये भी एक बोल सकते हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आई थिंक वी हैव हिट ऑलमोस्ट 1 आवर, तो विल हैव टू कंक्लूड। तो फ्यूचर प्लान तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाँ, लेकिन पॉडकास्ट उसमें हमको भी थोड़ा इंटरेस्टेड है, लेकिन ये फिर नहीं होगा शायद। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कि क्योंकि मेरा ना बहुत सारा वो है, क्या बोलते हैं, हॉबीज़ है। हॉबीज़ इतना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, पॉडकास्ट से बेटर यू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। मुझे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, टाउन में नहीं, ज़्यादातर टाउन में नहीं, इंटीरियर प्लेस में घूमने का बहुत शौक़ है। अभी तक ऐसे नॉर्मली जो घूमा है, तवांग अभी तक मैं नहीं गया, कुरुंगकुमे में और क्रा दादी नहीं गया, और सब ऑलमोस्ट सब जगह घूम चुका है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत इंटीरियर तवांग प्लेसेस नहीं हैं। गया, दैट्स हाँ, स्ट्रेंज। नहीं, वही तो, तवांग नहीं गया अभी तक, सोचिए, जबकि हम अरुणाचल प्रदेश के सब जगह। तो इंटीरियर प्लेस में घूम के छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, किसी चीज़ पे जो बहुत कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, कम जानता है लोग, उसके बारे में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट हुआ, ये सब करने का एक शौक़ है। मैं इस पे आपको सवाल पूछता हूँ। अगेन दिस कुड बी अनकंफर्टेबल नाउ। जो चीज़ किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं, कोई जानता उनता नहीं है, मे बी दे themselves don't want to be heard, they themselves don't want to be exposed. हो सकता है ना? नहीं, ऐसा मेरा सोच तो ऐसा है कि नहीं, दे डोंट वांट टू बी हर्ड, ऐसा नहीं है, दे डोंट टू बी सीन या वॉच्ड, इस तरह के नहीं, क्या कि उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिला। हाउ डू वी नो? दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो क्या कि फॉर एग्जांपल डोंग के बारे में कौन जानता था अगर 2000 नहीं होता। डोंग में तो पहले से फर्स्ट सन रेज मिलता था, है कि नहीं? लेकिन उनको 2000 में मालूम चला कि इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट सन रेज जो होता है वो डोंग आंजो डिस्ट्रिक्ट में, उस पे अनडिवाइडेड लोहित हुआ करता था। तो उस वक्त जिसने भी रिपोर्टिंग किया है, उसका नाम तो रह गया ना। Dong is understood. Dong is a geographical location.
I'm talking about certain people, certain cultures. What if they want to be exotic as they are without being exposed to? नहीं नहीं, आजकल को तो मुझे लगता है कि सबको ये सबका ये सोच है कि नहीं, लोग मेरे बारे में जाने। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है, जो नॉर्मली हम लोग डायलेक्ट्स बोलते हैं, एक्सटिंक्ट हो रहा है कि नहीं, या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। तो उसको उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बोला 5 मिनट भी मैंने, हाँ इसको इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो अगर रिकॉर्ड कर लिया उनके ही उसमें वॉइस में, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वीडियो है फर्स्ट ईदू फीमेल ईदू टीचर के, जो अनिनी में थे, अब वो नहीं है। तो उनके बारे में जो फर्स्ट टाइम भूकंप हुआ था, नॉट फर्स्ट टाइम मीन्स 1950 या 51 में जो भूकंप हुआ था, 50s में। उसके बारे में जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, तो वो स्टोरी तो सिर्फ वही अच्छे से बता सकते हैं जिसने एक्सपीरियंस किया, देखा है। तो उस तरह का मुझे करने का दिल है। You want me to ask a few more questions on this? Sure, you can go on. Because I want to know your mindset here actually. हाँ, 1950s में जो अर्थक्वेक हुआ था, हम्म, उसका रिकॉर्ड करना, वो आपका कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट करने में और दुनिया को बताने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज़ है। हाँ, यस, एक राइट क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या बोलते हो, हाँ प्राइमरी सोर्स ही कहते हैं। लेकिन जो पर्सन बता रहा है ना, मे बी वो दिल, आई एम जस्ट मेकिंग अप ए स्टोरी हियर, शायद उसके लिए वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट जो इतना स्पेशल था, इतना पायोस था कि उसके साथ वो मर जाना चाहता है, किसी को बिना बताए, शेयर किए बिना। पॉसिबिलिटी तो है ना ये चीज़? हाँ, लेकिन जब मैं आपको पूछता हूँ कि आप शेयर करोगे या नहीं, तो अगर आप शेयर करोगे तो ही और शी वांट्स कि हाँ, लेट पीपल हर ना, लेट पीपल हियर, लेट पीपल नो अबाउट इट, है कि नहीं? जैसे उसी तरह से 1962 में जो लड़ाई हुआ था, अंजो में एक है मिस्टर पूल, नाम मुझे पता नहीं, उनका जो पोर्टर का काम करते हुए जो सामान पहुंचाया था, उनका हाथ को इशू आ गया था। तो अगर वो शर्म करता, मेरा हाथ प्रॉब्लम है, तो अपना स्टोरी शेयर नहीं करता है कि नहीं? तो इस तरह से मुझे लगता है कि नहीं, वो जानना, मतलब वो ये बताना है कि हाँ, मेरे बारे में, अपने बारे में, अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने प्लेसेस के बारे में। क्योंकि आज का जो ज़माना है, छोटा सा चीज़ भी सोशल मीडिया में आ जाते हैं तो लोग जान जाते हैं कि नहीं? तो उस तरह से अब ये सब चीज़ें मतलब सोशल, आपने जो बोला कि आपको परमिशन है शेयर करने का, तो अच्छी बात है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। तो बिकॉज जब आई हैव सीन सम व्लॉगर्स हाँ, जो ठूस देते हैं अपना कैमरा और माइक। नहीं, आई हैव सीन देम, हाँ, हाँ, एंड जो पीपल दे डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड। हम्म, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल में हाँ, आई हैव सीन सो मेनी ब्लॉगर्स, यस, कोई भी स्टॉल में चला जाएगा, हम्म, नागा लड़की को पूछेगा आप इतना खूबसूरत क्यों हो, हम्म, एंड दैट्स प्लेन स्टूपिड। हम्म, वो अपना काम कर रहा है ना, आई मीन ही, क्योंकि कैमरा में आ चुका है तो वो बोल भी नहीं सकता कि स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि पब्लिक के सामने फिर अगली लगेगा। हाँ, हाँ, तो शी हैज टू कंप्लाई, और उसका वो ब्लॉगिंग से, तो थिंग्स आर हैपनिंग दैट वे एज वेल। और नहीं, वो तो परमिशन सही, नहीं है हाँ, उनको, लेकिन मेरा सोच आई नो सर, ऐसा, आई एम नॉट टॉकिंग, हाँ, आपको बारे में नहीं बोल जी, रहा जी, हूँ, हाँ, बट ये भी होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात हाँ, करने की नहीं कोशिश नहीं, कर रहा था। आई वाज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी होता है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस ही और शी इज़ नॉट रेडी, नॉट विलिंग, हम जबरदस्त क्यों करें? वो तो दिखता ही है, आपका वॉइस से दिखता है, आपका एक्सप्रेशन से दिखता है, क्योंकि हम ऑडियो में काम करते हैं, तो आपका जिस तरह से वॉइस आता है उसी से दिख ही जाता है कि आप रेडी नहीं हो, अनकंफर्टेबल हो, तो इस तरह से। मैंने जो बोला आप इसको एग्री करते हैं, आप जी, देखा होगा ना, जी, 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 द yes, गर्ल्स बीइंग नॉट हैरेस्ड ओपनली, बट व्लॉगर्स लोग घुस जाते हैं और उनको छेड़ता भी नहीं, बात तो सही से करता है, बट दे वांट देयर ओन हाँ, प्राइवेसी, नॉट प्राइवेसी, दे वांट टू बी इन देयर ओन जोन, दे डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटसाइड, बट चलते रहता है वो पब्लिक, अभी पब्लिक प्लेस है तो होगा ही, बोलता है, दैट्स देयर एक्सक्यूज। नहीं, वो क्योंकि जब पर्सनली कोई चीज़ आता है तो ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, मेरा तो वो सोच है। जैसे अभी मान लीजिए कि जैसे आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम लिया, हम लोग जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक का बात करते हैं, उसमें भी तो बहुत सारा लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, नहीं जाएगा, क्यों जाता है ऐसा, तो बहुत महंगा है तो लोग आ रहे हैं कि नहीं। तो मेरा इसमें ये कम्प्लीटली अलग बात हो गया कि डिग्रेडिंग वे में नहीं करना है, उसको भी एक तरीका होता है ना, महंगा है तो अब एक तरीका होता है कि बहुत अच्छा तरीका से बताने का, मतलब
would क्या agree. कहूँ, हाँ, तो Whenever you are in social media or in public platform, it's better to be decent, publicly acceptable. तो वो चीज़ करना है। लगता है किसी को बहुत महंगा है, किसी को नहीं लगता है। हम लोग भी गए, हम लोग कुछ चीज़ महंगा लगा, लेकिन क्या है कि हम लोग विलिंग हैं पे करने के लिए। हम लोग गए हैं, तो हम लोग को इशू होता है, फिर भी क्या है कि एन्जॉयमेंट करते हैं, या तो दे मेक मेमोरीज। वो मेमोरीज तो हमेशा के लिए रहेगा ना, है कि नहीं? मैं अपना ये पॉडकास्ट सेशन एंड करने से पहले आपको एक और सवाल करेंगे। मुझे छेड़ने का मन कर रहा है आपको। जरूर जरूर। आपने कहा है कि अरुणाचल का छोटे छोटे जगह पे जाके यू वांट टू नॉट एक्सपोज देम, पुट देम इन फॉर द पब्लिक टू कंज्यूम, कि ऐसा भी कुछ है बोल के। यू वांट टू पुट देम देयर, ओके। मैंने आपको सवाल किया था, मे बी दे डोंट वांट टू बी पुट देयर, बट यू सेड कि नहीं, यू आर वेरी श्योर कि वो तो होना ही है। आप अपना मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर आप खुद ही पुट नहीं कर रहे हो। यू डोंट वांट टू बी देयर, यू जस्ट वांट टू बी सिंपली, यू जस्ट वांट योरसेल्फ टू बी सीन एज सिंपल पर्सन, एक्सपेक्टेशन कम होने के लिए। ये चीज़ इधर लागू नहीं हो रहा क्या? नहीं, लागू नहीं हो रहा है। मेरा उसमें और आप उन लोगों का उसमें ना, है कि नहीं? तो मैंने भी तो बोला ना कि जब आप पूछते हो हम बताते हैं, है कि नहीं? लेकिन वहाँ पे भी हम जाके पूछेंगे कि वो नहीं बताना है तो इट्स ओके फाइन। आपने पूछा, मतलब क्योंकि शुरुआत में आपने भी नहीं पूछा। ओ, तो मैंने आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं पूछा, मैंने बताया, है कि नहीं? आई वाज विलिंग। अगर मैं विलिंग नहीं होता तो नहीं, रहने दीजिए, ये कह सकता था, है कि नहीं? तो इस तरह से है। तो ठीक है, ये क्लोज हो गया मेरा क्या बोलता है, जो एक आपको छेड़ने का सिस्टम था, आपने चाबी लगा दिया, कंक्लूजन भी आ गया। तो हेमू जी, एक घंटा पार हो चुका है इनफैक्ट हमारे कन्वर्सेशन में। आपको लगा क्या? नहीं लगा। तो मैंने भी पहले कहा था ना कि मेरे पास कुछ स्टोरीज नहीं है। मतलब अभी तो एक लगा कि हाँ, बहुत सारा स्टोरीज है, लेकिन शायद कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो ऐसा है कि आई एम बीन एक्यूज बाय माय ऑडियंस एंड अदर पीपल कि आपका कंटेंट ज़्यादा ही लंबा होता है, आप उसको ट्रिम करके छोटा क्यों नहीं करता। मैं हंसता हूँ, बोलता हूँ ओके, बट लोग जो लोग 2020 पसंद करते हैं, जिसको टेस्ट मैच देखना होता है वो भी टेस्ट मैच देखते हैं, अपना अपना चॉइस है। एंड मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू डिलीवर समथिंग प्रोफाउंड, इफ़ यू वांट टू डिलीवर समथिंग इन अ प्रॉपर पैकेज, तो टाइम तो लगेगा ही। हाँ, तो फिर भी अभी ख़त्म तो करना पड़ेगा। एक घंटा ही ठीक है, 2 घंटा तो खींचना नहीं है। सो ख़त्म करने से पहले आपको मेरा ऑडियंस को कुछ कहना है, या आपका अपना ऑडियंस को कुछ कहना है, या मुझे कुछ कहना है, तो आप प्लीज़ वो कैमरा में देखे बोलिए। दैट वुड बी द कंक्लूडिंग रिमार्क। जब हम पॉडकास्ट की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक न्यू कॉन्सेप्ट है। एक दो पॉडकास्ट हम फॉलो करते हैं, उसमें से एक है स्मॉल टॉक जो तेची कोकोलोलो का है, दूसरा अभी NBT नर्चरिंग ब्राइट टुमारोज। मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने फॉलो किया हुआ है, तो देखता भी हूँ। लेकिन मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि मुझे यहाँ आके आपसे कुछ बातें शेयर करने का मौका मिला। कभी सोचा ही नहीं था कि जिस चैनल को मैंने, या जिस पॉडकास्ट चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया, वहीं पे जाके बात करने का मौका मिलेगा। और लोगों को या किसी को कुछ बोलना हो तो आकाशवाणी की जब बात करते हैं, तो आकाशवाणी सिर्फ प्रोग्राम सुनाने के लिए नहीं है, सिर्फ मैसेज देने के लिए नहीं, फिर इंस्पायरिंग स्टोरीज बोलने के लिए नहीं। पर्टिकुलरली हम पहले भी बोला था कि यूथ और स्टूडेंट्स, यूथ भी जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो आइए, हमारे स्टूडियो में आइए, हमारे ऑफिस विज़िट कीजिए, ऑडिशन दीजिए। आपका वॉइस बहुत अच्छा हो तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा, और एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको हेल्प बहुत होगा। और दूसरा, जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी ये सजेस्ट करेगा कि आप ज़रूर ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल करने का सबसे फ़ायदा एक ये चीज़ है कि लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है, उस जगह के बारे में जानने का मौका मिलता है, और एट द सेम टाइम आप अगर लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड तो उस प्लेसेस के बारे में, उस कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलता है। तो ये चीज़ वो है, कहते हैं कि ट्रैवलिंग का एक फ़ायदा है। और ऑलवेज आजकल क्योंकि डिजिटली वर्ल्ड है, तो कहीं भी जाते हैं आप ज़रूर वीडियो कीजिए, ज़रूर मेमोरीज बनाइए। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बाद में जाके क्या पता हमारे बच्चे, उनके बच्चे, कोई बच्चे जब देखेंगे, अरे वो ज़माने में ये था, वो था। और लास्टली ये भी बोलेगा कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़, हाँ, अवेलेबल कहीं भी है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में आप यूज़ करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं।
बस इतना ही कहना है। और एनवीटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, दूसरों लोगों को भी बोलिए। थैंक यू। आपका एडवाइस से एक चीज़ जो मेरे लिए थोड़ा क्या बोलते हैं, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं नॉर्मली वीडियोस नहीं बनाता हूँ जब मैं घूमता हूँ, तो ना मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहता मैं क्या क्या किया है। तो डेफिनेटली आई हैव नो प्रूफ व्हेन आई क्लेम दोज थिंग्स टू माय चिल्ड्रन। अंदर में है जी। लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं, तो बच्चों को लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। दैट्स करेक्ट, मैं वो करना शुरू करूँगा। और आपको आपका आप पीएचडी रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आई वुड लाइक टू सी यू एज ए पीएचडी, पीएचडी होल्डर। और हाँ, आप तवांग घूम के आइए। जरूर जरूर न, तब तो जब भी मौका मिले तवांग मेरा नेक्स्ट बकेट लिस्ट में तवांग ही होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।